नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज मैं कुछ अलग सुनाने वाली हूँ, आपको कुछ अलग बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप सब सुनेंगे तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मोटिवेट होंगे। तो भक्ति भाव से, आराधना से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं यथार्थ गीता। अव्यक्तो यम चित्तो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेव विदित्वन् नानुशोचितु महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है, तो किंतु इसे समझा नहीं जा सकता। यह अचिंत्य है। जब तक चित और चित की लहर है तब तक वह शाश्वत है। तो किंतु हमारे दर्शन, उपभोग और प्रवेश के लिए अतः चित्त का निरोध करें। पीछे श्री कृष्ण बता आए हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों काल में अभाव नहीं है। यह सत्य है। आत्मा आत्मा ही अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विषयों, गुण, धर्मों में संयुक्त देखा। न 10 भाषाओं के ज्ञाता ने देखा, न किसी समृद्धिशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि तत्व है परमात्मा। मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है। प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे ही क्षण वह अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुणों, धर्मों से विभूषित देखता है। वह देखता है कि आत्मा ही सत्य, सनातन है और परिपूर्ण है। यह आत्मा अचिंत्य है। यह विकाररहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। अतः अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों में विरोधाभास दिखाते हैं, जो सामान्य तर्क है। अथ चैन नित्याजंत नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वमहाबाहो नैव शोचितुमर्हसि। यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला और सदैव मरने वाला माने तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मादपरहि हार्वेद न त्वशोचित महर्षि। ऐसा मान लेने पर भी जन्म लेने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। इसीलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं, उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है। अव्यक्त कानिधि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यो तत्र का परिदेवना। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाला और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए अव्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? इस आत्मा को देखता कौन है? इस पर योगेश्वर कहते हैं, पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। अब तत्वदर्शी की दुर्बलता पर प्रकाश डालते हैं कि कोई विरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य
की तरह देखता है, सुनता है, नहीं प्रत्यक्ष देखता है। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है। इसमें क्या हुआ जी? हाँ? हम क्या बोले थे? जिसने देखा वही अर्थात ये कह सकता है। दूसरा कोई बिरला साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। सब सुनते भी नहीं, क्योंकि यह अधिकार के लिए ही है। हे अर्जुन, कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि साधन पार नहीं लगता। आप लाख ज्ञान की बातें सुने, समझें, बाल की खाल निकालकर इसमें लालायित भी रहें, किंतु मोह बड़ा प्रबल है। थोड़ी देर बाद ही आप अपनी सांसारिक व्यवस्थाओं में लिप्त मिलेंगे। अंत में श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, देहि नित्यामवध्यो देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सवरीत भूतानि न त्व शोचितुमर्हसि। अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है, अकाट्य है। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा ही सनातन है। इस तथ्य का प्रतिपादन करके इसका प्रभुता सहित वर्णन करके यह प्रश्न यहीं पूरा हो जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो। संपूर्ण गीता में इसके लिए दो ही मार्ग हैं, पहला निष्काम कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए ईश्वर श्री कृष्ण ज्ञान योग के विषय में कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेत्स्य न विक्सुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्चेन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, स्वधर्म देखकर भी तू न भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वह एकमात्र धर्म है कहा गया है। अब यह स्वधर्म कैसा? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल स्थिर है, तो धर्माचरण क्या? वस्तुतः इस आत्मपथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुष ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधक की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है। घंटों भजन में बैठने पर वह 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता, वह प्रकृति के माया जाल को काट नहीं पाता। इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं, वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति की स्थिर संपत्ति है, इसका वह शनय शनय संग्रह और गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक, वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है, किंतु प्रकृति को निर्वीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती। क्रमशः उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों का काटन की क्षमता अर्थात क्षत्रित्व आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों का नाश साधक करके साधक ब्राह्मणत्व की श्रेणी में बदल जाता है। इस समय मन का
समन इंद्रियों का दमन, धारावाहिक चिंतन, सरलता, अनुभाव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रवाहित होते हैं। इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर क्रमशः वह ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यहाँ वह ब्रह्मांड भी नहीं रह जाता, ब्रह्मा भी नहीं रह जाता। द्वितीय अध्याय है और पेज नंबर 43। तो जो है यहाँ तक हम पढ़े हैं और इसके आगे का कल हम पढ़ेंगे। जो यथार्थ गीता पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके पास समय नहीं है, वो प्लीज़ वीडियो को हमारे ईयरफोन या ब्लूटूथ लगा के देखें, सुनें। आपके जीवन में कुछ सुधार होगा और अच्छा सा कुछ भी जो है, जो आजकल लोग इतना डिप्रेशन और टेंशन में जा रहे हैं, उससे तो कम से कम छुटकारा मिलेगा इसको सुनने से, इसको पढ़ने से। तो ठीक है।